नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जीतने और जीत का डंका बजने में अंतर होता है, उसी तरह हारने और फजीहत होने में बड़ा फर्क है। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के हार की घोषणा तो 18 जुलाई के लिए होनी तय ही मानी जा रही है, लेकिन उनकी फजीहत अभी ही हो गई है। सिन्हा की फजीहत कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी कर रही है, जिनकी पार्टी टीएमसी की सदस्यता लेकर वो बहुत ज्यादा खुश थे। यशवंत सिन्हा ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में प्रचार नहीं करेंगे। तो क्या ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल आने से मना कर दिया है? ये सवाल इसलिए भी बहुत मायने रखता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इससे पहले ये कहकर सिन्हा को जबरदस्त झटका दिया था कि अगर बीजेपी पहले बता देती कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रही है या द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाने वाली है तो विपक्ष का समर्थन भी रहता। ममता ने कहा कि चूंकि विपक्ष ने एक साझा प्रत्याशी के तौर पर यशवंत सिन्हा का चयन कर लिया है, इसीलिए अब चुनाव में मुर्मू का विरोध और सिन्हा का साथ देना उनकी मजबूरी है। ममता का ये कहना कि वो यशवंत का साथ मजबूरी में दे रही है, सिन्हा के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। फिर पश्चिम बंगाल आने से ही मना कर देना तो उनकी फजीहत ही हो गई है। इतना ही नहीं, यशवंत सिन्हा अपने ही गृह प्रदेश झारखंड में भी प्रचार नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल के बारे में यशवंत सिन्हा ने खुद कहा कि वो वहां नहीं जाएंगे क्योंकि ममता बनर्जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो सब संभाल लेगी। झारखंड में प्रचार अभियान नहीं चलाने के पीछे वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान करना है। जब विपक्षी दलों की बैठक में यशवंत सिन्हा के नाम पर चर्चा हुई, तब सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने उनकी उम्मीदवारी पर हामी भरी थी, लेकिन एनडीए की तरफ से आदिवासी उम्मीदवार उतारते ही पार्टी ने यू टर्न ले लिया। यही हाल ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का भी है। ममता और टीएमसी पहले यह क्रेडिट लेने में जुटी थी कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष को एक साझा उम्मीदवार दिलाने में अग्रणी भूमिका अदा की है, लेकिन केंद्र में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की तो ममता को अपना आदिवासी वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा। पश्चिम बंगाल के जंगल महल और उत्तरी बंगाल के इलाकों में आदिवासियों की अच्छी खासी तादाद है। ममता बनर्जी को लगता है कि अगर यशवंत सिन्हा ने प्रदेश में आकर द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया तो टीएमसी को आदिवासी मतदाताओं का आक्रोश झेलना पड़ जाएगा। वैसे ही मुर्मू सांथाल है और जो पश्चिम बंगाल की कुल आदिवासी आबादी का 80% है। जहां तक बात झारखंड की है तो आदिवासी बहुल्य राज्य है। ये तो झारखंड की मुक्ति मोर्चा कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का अंग है और प्रदेश में यूपीए की सरकार भी है, लेकिन गठबंधन के लिए वोट बैंक को नाराज तो नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का मन बनाया है। ऐसे में यशवंत सिन्हा को अपने ही प्रदेश में मायूसी मिली है। यह बगल के राज्य बिहार में जाना चाहते हैं ताकि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा सके। आपको बता दें कि जदयू एनडीए का हिस्सा है और बिहार में उसी की सरकार भी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी से तालमेल फिर बिगड़ने की चर्चाओं के बीच सिन्हा को लगता है कि वहां बात बन सकती है। वैसे तो पहले दिन में ही यह तय हो गया था कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को मुंह की खानी होगी, लेकिन इन सभी समीकरणों के साथ ही महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दल शिवसेना में बगावत के बाद नई सरकार बनने से मामला और खराब हो गया। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यशवंत सिन्हा की हार का मार्जिन बढ़ता दिख रहा है। 1 महीने बाद अगस्त में ही उपराष्ट्रपति पद का भी चुनाव होने वाला है। उस चुनाव में भी विपक्ष की मात सुनिश्चित है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया। बता दें आपको, गुरुवार देर शाम सपा कार्यालय पर विधायकों के साथ औपचारिक मुलाकात के साथ ही यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करने को कहा। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा की औपचारिक मुलाकात कराने के लिए सपा विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ निर्वाचित विधायकों के भी उपस्थित वहां पर रहे। सपा विधायकों के साथ राष्ट्रीय लोक दल और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी विधायकों के साथ ही यशवंत सिन्हा बात करके समर्थन जुटाते नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि ओपी राजभर इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिस पर अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्हें वो समझा लेंगे। उन्होंने कहा, हम सब एक है, यशवंत सिन्हा की जीत निश्चित है।
लोकतंत्र बचाने के लिए हम हर बार लड़ेंगे। जबकि सपा विधायक शिवपाल यादव लखनऊ में होने के बावजूद भी इस मीटिंग में मौजूद नहीं रहे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश को खामोश राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। देश को ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो संविधान को बचा सके, लोकतंत्र को कायम रख सके और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को रोक सके। सपा कार्यालय में विधायकों से मिलने के बाद प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आज की केंद्र सरकार प्रजातांत्रिक संस्था पर विश्वास नहीं रखती, वो अपना कानून चलाती है और विपक्ष को महत्व नहीं देती। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपसी सहमति में विश्वास रखते थे, पर अफसोस है कि जिस पार्टी को अटल बिहारी ने सींचा वो कहां से कहां पहुंच गई है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी नहीं, सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और सांसद उनके साथ हैं। सिन्हा ने सत्ता पक्ष की उम्मीदवार का नाम लिए बिना सवाल संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। आदिवासी महिला होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से जिस समुदाय के राष्ट्रपति है, क्या उस समुदाय का उत्थान हुआ? विपक्ष में होने के बावजूद बसपा सुप्रीमो मायावती के समर्थन न देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही पता था, विपक्षी दलों की बैठक में वो शामिल नहीं थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर सिर्फ सत्ता पक्ष में नहीं बल्कि कई शक्तियों से लड़ रहे हैं। इसे पूरा देश देख रहा है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत की सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे प्रजातंत्र का नुकसान हो रहा है, जैसे चुनी हुई प्रदेश की सरकारों को गिराना। हमने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, उससे पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय जैसे राज्यों में क्या हुआ। हम सब जानते हैं कि क्या खेल हुआ। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो अगर इस प्रकार की चीज होती है तो राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है कि भारत सरकार को रोके। तो साफ तौर पर देख सकते हैं यशवंत सिन्हा इस तरीके की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि यशवंत सिन्हा को लेकर उनकी पत्नी ने भी ये बयान दिया था कि बीजेपी ने जिस तरीके का कैंडिडेट उतारा है, एनडीए गठबंधन की जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट उतारने के बाद ये सुनिश्चित हो गया कि उनके पति यशवंत सिन्हा जीत नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीत की उम्मीद कम लगती है क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो साफ तौर पर उनकी पत्नी ने भी यशवंत सिन्हा की हार की बात कही थी। अब ममता बनर्जी का भी पलड़ा बदल चुका है। हेमंत सोरेन ने भी अपना पाला बदल लिया है। यशवंत सिन्हा के अगेंस्ट कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की जो बात है वो कह रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि भले तृणमूल कांग्रेस आज यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है, लेकिन वोट डालने के वक्त वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करती नजर आएंगी। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी बढ़ रही है। लगातार आपको बता दें कि समर्थन की मांग की जा रही है। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू है जो उनको काफी समर्थन मिल चुका है और भी समर्थन की अपेक्षा करती हुई योगी आदित्यनाथ से लेकर हर व्यक्ति से मुलाकात कर रही है और समर्थन देने की मांग कर रही है। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितना समर्थन हो सके वो बटोर ले ताकि राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवारी है उसे में वो जीत हासिल कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर गलत करेगी तो उनके खिलाफ भी मैं सवाल खड़े करूंगा और इसीलिए एक राष्ट्रपति को गूंगा होने की जरूरत नहीं है, एक राष्ट्रपति को शांत होने की जरूरत नहीं है। एक राष्ट्रपति ऐसा होगा जो कि सही और गलत में भेद करना जानता हो और उस पर अपनी बात रखना जानता हो। उन्होंने कहा कि कौन से समुदाय से कौन आता है इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। मैं कौन सी फैमिली में पैदा हुआ इस पर मेरा कंट्रोल नहीं था, वो कौन सी फैमिली में से आई उनको उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था। तो इस बैकग्राउंड पे नहीं जाकर काम को देखते हुए और सारी संभावनाओं को देखते हुए आगे किस तरीके से काम होगा उस पर ध्यान देते हुए ही वोट की जाए। यानी उन्होंने अपने समर्थन के लिए कहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिन्होंने उनका नाम पेश किया, जिनकी पार्टी से वो है तृणमूल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष आप कह सकते हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही अब यशवंत सिन्हा से किनारा करती नजर आ रही है। क्योंकि आदिवासी का जो एक समूह है, अगर यशवंत सिन्हा मुर्मू के खिलाफ कुछ कहते हैं तो वो नाराज हो सकते हैं और ममता बनर्जी वोट बैंक अपना सिर्फ हार नहीं सकती, वो भी एक ऐसे कैंडिडेट के लिए जिसके लिए वो खुद आश्वस्त है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा के किस तरीके से फजीहत हो रही है और अब वो चुनाव प्रचार ना ही पश्चिम बंगाल में और ना ही अपने गृह घर हरियाणा में करते नजर आएंगे। इसके पीछे का कारण भी हमने आपको बताया और किस तरीके की बयानबाजी यशवंत सिन्हा कर रहे हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे को आपने बड़े विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।